स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार क्लासेज में। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से सिलेबस संबंधी मुद्दों पर चर्चा किए थे। आज हम लोग हिंदी विषय की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का विकास और वर्तमान स्वरूप की बातें करते हैं। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो है फारसी भाषा से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? फारसी भाषा से हुई है। आइए मैप में देख लेते हैं एक बार कि कहाँ से हुई है। ये रहा मैप में फारस और ये भारत का जो मानचित्र है, देख लीजिए भारत का मानचित्र है। अब यहाँ से देखिए जो फारस के लोग हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जाने लगे। यहाँ रही है सिंध की नदी, सिंध नदी यहाँ से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर से होते हुए आती है। यहाँ जो फारस के लोग यहाँ जाते हैं तो इनका सा का उच्चारण हा होता है और धा का उच्चारण दा होता है। तो ये सिंधु का सा का ही बन जाता है, सी का ही बन जाता है और धू का धू बन जाता है। तो दोनों मिलकर हिंद बनता है और हिंद से ही हिंदी शब्द की उत्पत्ति होती है। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से होती है। आइए अब थोड़ा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं। सिंध सभ्यता का पतन के बाद वैदिक कल्चर, जो वैदिक संस्कृति है, ये वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति के जो परिवर्तक हैं ये आर्य हैं। आर्य और इनकी जो भाषा है आप जानते हैं संस्कृति है। भाषा इनकी क्या है? संस्कृत। भाषा इनकी संस्कृति। संस्कृत दो रूपों में थी, एक है वैदिक और दूसरा है लौकिक। वैदिक में ये क्या करते हैं? वेदों का निर्माण करते हैं और लौकिक में ये साहित्य है जैसे रामायण और महाभारत आदि का निर्माण करते हैं। लेकिन संस्कृत में थोड़ी बहुत कमियां थी और बहुत ज्यादा कमी थी, यही कारण नहीं था। इससे संस्कृत जो भाषा थी इसमें महिलाओं को बोलने और पढ़ने का अधिकार नहीं था और एससी और एसटी के जो लोग थे उनको पढ़ने और बोलने का, सुनने का अधिकार नहीं था। इसी कारण से ये रूढ़िवादी विचारधारा बन गया। रूढ़िवादी विचारधारा इसी के कारण नहीं और अनेक कारण थे। इसी अनेक कारणों के कारण धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें दो धर्म महत्वपूर्ण थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के परिवर्तक जो थे महावीर स्वामी थे और बौद्ध धर्म के जो परिवर्तक थे गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म के परिवर्तक महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था और बौद्ध धर्म के जो परिवर्तक थे गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। और इसके बाद कुछ अन्य भाषाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अन्य भाषाएं, एक है अपभ्रंश भाषा, दूसरी है अवहट्ट भाषा। एक है अपभ्रंश भाषा, दूसरी है अवहट्ट भाषा। अवहट्ट के बाद पुरानी हिंदी के बाद नई हिंदी। लेकिन जो अपभ्रंश भाषा है इसमें अनेक विद्वानों का मत है और इस मत के कारण चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो थे इसे पुरानी हिंदी कहे, लेकिन और जो विद्वान थे इस मत से स्वीकार नहीं थे। हालांकि पुरानी हिंदी आगे चलकर आपको दिख रहा है कि पुरानी हिंदी आगे विकास हुआ है। इसलिए बस आपको इतना याद रखना है कि अपभ्रंश भाषा को सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा था। तो ये हिंदी भाषा का जो आप था उत्पत्ति, विकास और वर्तमान स्वरूप, ये यहीं पर समाप्त होता है। अब नया जो टॉपिक होगा वो वर्ण और वर्णमाला है। वर्ण और वर्णमाला, इसको हम आपके अगली क्लास में लेकर आएंगे। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।